हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर के बारे में। ओके, सो पेप्टिक अल्सर मतलब क्या? सो अल्सर इन द स्टमक और इन द duodenum इज नोन एज पेप्टिक अल्सर। अगर स्टमक में अल्सर है तो उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अगर डिओडेनम में अल्सर है तो उसे कहते हैं डिओडेनल अल्सर। ओके, सो ulcer that is present in the stomach or duodenum is known as peptic ulcer. This peptic ulcer disease is also known as acid peptic disease. Acid peptic disease because acid in the gastric juice and pepsin in the gastric secretion, it causes damage to the gastroduodenal mucosa, and therefore this peptic ulcer disease is also known as gastric acid peptic disease. अभी हम स्टडी करेंगे पेप्टिक डिसीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पेप्टिक डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी। सो इसमें 3 पॉइंट्स है। एक तो डैमेज टू द म्यूकोजल बैरियर, डैमेज टू द म्यूकोजा या फिर म्यूकोजल बैरियर। सेकेंड थिंग इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड एंड थर्ड इज व्हाट? infection. Third is what? Infection. So this peptic ulcer disease, it is mainly caused by damage to the mucosal barrier, and second is hypersecretion of acid, that is what? HCl, and third is infection by Helicobacter pylori. अभी यहाँ पे डायग्राम है म्यूकोजल डिफेंस बैरियर का। दिस म्यूकस सेल इट सिक्रीट्स म्यूकस। ये म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और ये जो म्यूकस की लेयर है, ये म्यूकस लेयर, ये जो बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम है, सॉरी बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स है, वो स्टमक के एसिडिक कंटेंट से सेपरेट करता है। ओके, सो म्यूकस लेयर इट सेपरेट्स this bicarbonate rich secretion of the epithelial cell from the acidic gastric content, और उसकी वजह से क्या होगा, जो ये रीजन रहेगा वो क्या रहेगा? अल्कलाइन रहेगा। उसकी वजह से जो स्टमक की लाइनिंग होगी वो प्रोटेक्ट होगी फ्रॉम द एसिड, ओके, HCl। देन सेकेंड थिंग इज हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड। तो कहा जाता है हरी वरी एंड करी इट कॉजेस अल्सर। तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स में क्या होता है कि बिजनेस पीपल दे आर ऑलवेज इन हरी, ओके, एंड हरी में रहने की वजह से दे आर ऑलवेज इन वरी, दैट मीन्स दे आर इन स्ट्रेस, और वो ज़्यादा क्या खाते हैं? स्पाइसी फूड भी ज़्यादा खाते हैं, दैट मीन्स करी। So hurry, worry and curry. These 3 reasons that leads to peptic ulcer. Okay? And एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया बताने की, कि मान लो ये जो म्यूकोजल डिफेंस बैरियर है, म्यूकस सेल्स म्यूकस सिक्रेट करेगा। म्यूकस लेयर, ये जो बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स है, उनको एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट से सेपरेट करेगा। अगर मान लो किस वजह से, अगर इम्पेयर्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन हुआ या फिर बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन अगर डिक्रीज हुआ, ओके, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ही डैमेज हो गया, तो क्या होगा? इट लीड्स टू अल्सर फॉर्मेशन। और ये किस वजह से होता है? ये होता है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एस्पिरिन। और एक चीज़ इसमें ये भी है कि अगर कैटेकोलामाइंस का सिक्रीशन अगर ब्लड में बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होगा? कैटेकोलामाइंस मतलब आपको पता होगा
Catecholamines, they are adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. They are collectively known as catecholamines. अगर उनका secretion blood में अगर बढ़ता है तो that also leads to what? Stress ulcer बोलते हैं उसको. Okay. And third आता है Helicobacter pylori infection. Infection by Helicobacter pylori. तो इस चीज़ को समझ लो, ये जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है दे आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई. ओके, ग्राम नेगेटिव रहते हैं क्योंकि ग्राम स्टेन रिटेन नहीं करते एंड वो क्या करते हैं, यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया एंड CO2. यूरिया को कन्वर्ट करेंगे इनटू अमोनिया एंड CO2 एंड दिस अमोनिया buffers the surrounding acidic medium. This ammonia, it buffers the surrounding acidic medium. This Helicobacter pylori infection, it causes inflammation and it causes decreased in immune response. इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगा और इम्यून रिस्पॉन्स कम होगा. सेकेंड थिंग, इट कॉजेस इनहिबिशन ऑफ सोमैटोस्टैटिन विच इज रिलीज फ्रॉम D cells और उसकी वजह से गैस्ट्रीन सिक्रीशन को या फिर गैस्ट्रीन रिलीज स्टिमुलेट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा. ओके, HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा. मतलब अपन तीनों भी रीजन्स में क्या है, HCl का सिक्रेशन बढ़ रहा है. ओके, तो पेप्टिक अल्सर में मेनली क्या होता है कि जो गैस्ट्रोडियोडेनल म्यूकोजा है उसको क्या होता है, या फिर म्यूकोजल डिफेंस बैरियर है उसको होता है डैमेज. ओके ना, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ peptic ulcer? So peptic ulcer, it is mostly present in the duodenum above the ampulla of Vetter. और ये जो पेप्टिक अल्सर है इसमें मेनली होता है इपीगैस्ट्रिक पेन, दैट मीन्स अपर एब्डोमिनल पेन. और ये जो पेन है वो फील होता है ऑन एम्प्टी स्टमक, और अगर आप पानी पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं तो दैट पेन विल बी रिलीव्ड. ओके, अगर ये पेप्टिक अल्सर डिसीज अगर अनट्रीटेड रहा तो इट कॉजेस हेमाटेमेसिस, दैट इज वॉमिटिंग इन द ब्लड. देन इट कॉजेस मलेना, दैट इज स्टूल में पिगमेंटेशन. ओके, इट कॉजेस हेमाटेमेसिस, दैट इज वॉमिटिंग इन द ब्लड, मेलेना, देन वॉमिटिंग. थर्ड इज व्हाट, वॉमिटिंग. सो एंटीबायोटिक थेरेपी से इसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. कीप वॉचिंग.